आज हमारे पास लेक्चर सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 से है फंक्शंस एंड लिमिट। टुडे आवर टॉपिक इज, इसी चैप्टर में से हमने आज जो टॉपिक चूज किया है वो है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं और इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि फंक्शंस हमारे पास किसी भी दो सेट्स के दरमियान रिलेशन और कॉरस्पॉन्डेंस को कहते हैं। अब वहां हमने जब रिलेशन या कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ी थी किसी भी दो सेट के मुताबिक, तो उस पर हमने कुछ कंडीशंस लिखी थी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो वो फंक्शन रिलेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन में। आज कुछ हम उसी से रिलेटेड आगे चलेंगे। फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच वैल्यू ऑफ x अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। कि फंक्शन हमारे पास एक रूल या कॉरस्पॉन्डेंस है किस चीज की, दैट असाइन ईच वैल्यू ऑफ x इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ द y। कि वो y की यूनिक वैल्यू जो है वो यहां पर हमें देगा। अब यहां यूनिकनेस क्या है, हमने जो पॉइंट फोकस कर रहे हैं दैट विल बी अ यूनिक। यूनिक क्या है? अब जब हम फंक्शन की कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे या रिलेशन लेंगे तो हम y x की वैल्यू रिप्लेस करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें उसकी y की वैल्यू होगी। अब थोड़े से एग्जांपल से हम कोशिश करते हैं जानने की कि यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास या यूनिक रिजल्ट कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल, बेटा हम एग्जांपल एक लेते हैं y इक्वल्स टू y इज अ फंक्शन। हमने y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एक लीनियर फंक्शन यहां पर हमने सपोज कर लिया। अब इसमें y हमारे पास क्या है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है, अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। अगर हमारा ये रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेटिस्फाइड करता है हमारी डेफिनेशन को तो ये फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, हम रिप्लेस करते हैं इसमें x इक्वल्स टू 0। हमें इसकी आउटपुट क्या मिल रही है? हमें इसकी आउटपुट मिल रही है 3। अगर हम यहां 0 रिप्लेस करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है 3। अब डेफिनेशन को देखिए तो हमने कहा कि ईच वैल्यू ऑफ द x, ईच वैल्यू ऑफ द x गिव द यूनिक वैल्यू ऑफ द y। हमें y का एक सिंगल रिजल्ट मिला, हमने x की एक सिंगल वैल्यू रिप्लेस की, y की भी हमें एक सिंगल वैल्यू यहां पर हमें मिल रही है। तो इट्स मीन कि हमारे पास फॉर ईच वैल्यू ऑफ x गिव अ यूनिक वैल्यू ऑफ द y, हमें y का एक यूनिक रिजल्ट मिल रहा है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारा जो रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डेंस है हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करती है। सो दिस इज अ फंक्शन। एक और एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। इसमें हम रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 2। आप कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं, कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमने यहां पर अगर 2 रिप्लेस किया तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 into 2 16, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। हम इस रिलेशन को डिपेंडेंट
हमें जो फंक्शन है, तो ये जो रिलेशन है, ये हमें यूनिक रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास इस फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, और ये हमारे पास फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इट्स मीन कि ये फंक्शन होगा और ये वाला हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो हमने यहां तक ये चीज समझ ली कि फंक्शन इज अ यूनिक rule of correspondence that assigned to each value of the x is the unique value of the y। जहां पर हमें यूनिक वैल्यू मिलेगी, हम इस यूनिक वैल्यू को वन एंड ओनली वन से भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो y का रिजल्ट आएगा, that will be a one and only one value। हम ये कह सकते हैं this is a function that will be called f। हम यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं इनपुट x, हमें आउटपुट मिल रही है इसकी f of x। So one input gives one and only one output is a function। हमने यहां देखा कि एक हम इनपुट x रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शन में, फंक्शन हमें रिजल्ट दे रहा है f of x। f is the function of x। तो ये जो हमारे पास y है, इसको हम f of x कह सकते हैं। So y is equals to f of x is a function। अब जो इनपुट्स हैं, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डोमेन और रेंज के ऊपर। जो हमारे पास इनपुट्स हैं, जो हम इस फंक्शन में रिप्लेस करते हैं इनपुट, that called डोमेन, उन्हें हम डोमेन कहते हैं। जो भी हम इसमें इनपुट रिप्लेस करेंगे फंक्शन में और वो फंक्शन हमें आउटपुट देगा, तो वो डोमेन होंगे। और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमारे पास क्या होंगी, हमारी रेंज होगी। इनपुट डोमेन है, आउटपुट हमारे पास रेंज है। लेकिन हर इनपुट डोमेन नहीं हो सकती, हर इनपुट डोमेन नहीं हो सकती। डोमेन के ऊपर भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। अगर वो कंडीशंस उस पर सेटिस्फाइड होती हैं तो वो इनपुट वैल्यूज डोमेन होंगी, और अगर कोई वैल्यूज सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो डोमेन से आगे बढ़ने से पहले हम डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं कि डोमेन हमें कैसे फाइंड करनी होगी। डोमेन हमारे पास सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज इन विच फंक्शन f of x डिफाइन, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई है डोमेन की। सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, हम एक वैल्यू की बात नहीं कर रहे, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, वो तमाम वैल्यू हमारे पास डोमेन होंगी। कौन सी कंडीशन क्या है, डिफाइन। डिफाइन मींस हमें एक प्रॉपर रिजल्ट देंगे। वो तमाम सेट ऑफ वैल्यूज जो हमें फंक्शन में रिप्लेस करने से हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, डिफाइन रिजल्ट मिलेगा, तो वो हमारे पास डोमेन होंगी। ठीक है, और हमें कोई वैल्यू, कोई हमें इनपुट अगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती तो वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट इसी एग्जांपल को हम कोट करते हैं जो कि हमने ली थी, y इक्वल्स टू, आप f of x कह सकते हैं बिकॉज़ क्योंकि ये फंक्शन बन चुका है तो ये
इसका प्रॉपर रिजल्ट देंगी। जो इसमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं आए देगी वो हमारी डोमेन नहीं होगी। तो अगर हम बेटा देखें तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है और हम इस लीनियर फंक्शन में जब भी कोई रियल नंबर प्लेस करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट भी रियल नंबर ही मिलेगा। कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पर बेटा हमारे पास नहीं होगा कि जो हम इसमें रिप्लेस करें तो हमें आंसर अनडिफाइंड आ जाए, हमें इसका प्रॉपर आंसर ना मिले। तो डोमेन हमारे पास इस कंडीशन में सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर हमारे पास इसकी डोमेन कहलाएगी। रेंज हमने कहा कि तमाम वैल्यूज रिप्लेस करने से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रिप्लेस करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारी डोमेन होगी। जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। अब जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं वो हमारे पास रियल नंबर है, तो आउटपुट भी हमारे पास इसमें इस कंडीशन में ऑल रियल नंबर होंगे। तो बेटा हर क्वेश्चन की डोमेन और रेंज होगी वो आपके पास डिफरेंट आएगी। सब क्वेश्चन की डोमेन और रेंज सेम नहीं हो सकती। तो हमने एक एग्जांपल ही लीनियर फंक्शन की, तो याद रखिए बेटा कि लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम आगे। f of x is equals to 1 divided by x। हमने एक रैशनल फंक्शन ले लिया 1 divided by x। अब हम ये जानते हैं कि जब भी रैशनल फॉर्म में हमारे पास नंबर आ जाए सो डिनोमिनेटर नेवर विल बी जीरो। डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें कंडीशन होगी x is not equal to 0। अगर हम x को यहाँ 0 में प्लेस करते हैं तो समथिंग और डिवाइड 0 हमारे पास अनडिफाइंड आंसर होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 नहीं होगा। तो इस कंडीशन में डोमेन is equals to set of all real number minus 0। set of all real number minus 0, क्योंकि हमने कहा कि डोमेन जो हमारे पास एक नंबर नहीं है, सेट ऑफ नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं, जितने पॉसिबल्स हो सकते हैं वो रियल नंबर, तमाम रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0 के। 0 के अलावा तमाम नंबर हमारे पास इसकी डोमेन होगी। बट यहां पर कुछ हमारे पास जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं डोमेन को, तो डोमेन हमारे पास सेट्स की फॉर्म में होती है। तो बेटा याद रखिए कि सेट में से हम नंबर नहीं माइनस कर सकते, सेट में से हमेशा सेट माइनस होता है। तो हम इस 0 को भी सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो रियल नंबर माइनस 0 कि हम 0 को इसमें से निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग सेट रहता है वो हमारे पास इसकी डोमेन होगी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम इसकी रेंज। अब रेंज हमारे पास क्या है? एक छोटी सी टिप दे रहा हूं बेटा आपको रेंज फाइंड करने के लिए। जब भी आपके पास फंक्शन इस टाइप का आ जाए, इस तरह का फंक्शन आ जाए, इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, या हम लीनियर। आपके पास फंक्शन इस टाइप का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर। तो ये एमसीक्यूज में भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एमसीक्यूज भी इस तरह का आ सकता है। द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो रेंज होगी, तो रेंज ऑल रियल नंबर माइनस 0। रेंज हमारे पास तमाम वो फंक्शंस जो इस कंडीशन में आ रहे हैं, समथिंग डिवाइडेड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर, तो वो हमेशा हमारे पास रेंज उसकी रियल नंबर माइनस 0 होगी। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन और रेडिकल फॉर्म में आ जाए, हम रेडिकल फॉर्म को कैसे ले सकते हैं? सपोज दैट हमारे पास फंक्शन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ x minus 9, this one, y is equals to this। हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, हम कैसे इसकी डोमेन फाइंड करेंगे? तो हम पहली कंडीशन तो हमारे पास ये थी कि जब हमारे
कंडीशन यहां क्या है कि x इज ग्रेटर देन 9, x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगी हमारे पास इस कंडीशन में। अब सेट को डिफाइन करने के बेटा आप पहले जानते हैं कि हमें सेट्स को लिखने के बहुत सारे डिफरेंट वे होते हैं, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सेट्स को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट को हम टेबुलर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो यहां पर हमारे पास होगा x such that x belongs to the all real number and the condition is x is greater than equal to 9। हमारे पास कि x की वैल्यू जो होगी वो greater than equal to 9 होगी इस फॉर्म के अंदर। अब आते हैं हम इसकी रेंज के ऊपर। फिर मैं आपको बताता हूं कि हम डोमेन को या रेंज को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है? रेंज हमारे पास इस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास हम जो यहाँ पर नंबर प्लेस कर रहे हैं इस स्क्वायर रूट के अंदर वो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम 9 में प्लेस करते हैं तो 0 और 9 से ग्रेटर वैल्यू में प्लेस करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास रेंज बनेगी वो हमारे पास सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स की बनेगी। ओके, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो हम इसको भी इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेट्स को हमने पहली फॉर्म में हमने रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखा, दूसरे में रियल माइनस, तीसरी जो हमने ये कंडीशन एग्जांपल ली है यहां पर इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पर लिख दिया। अब यहां हमने सेट बिल्डर फॉर्म के बजाय हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। जब हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जब हम इंटरवल्स की फॉर्म में बनेंगे तो ये हमारे पास x इज ग्रेटर देन 9, हमारे पास 9 टू इंफिनिटी हमारे पास ये इसका इंटरवल बनेगा। तो इस तरह हम इसको किसी भी फॉर्म में आप इसको सेट्स को लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा डोमेन अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 0, हम इसको स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो कोई भी वे आपको दिया जा सकता है, किसी भी तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इस डोमेन और रेंज होगी। आखिरी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं y is equals to, ये हमारे पास एग्जांपल थे, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं x स्क्वायर माइनस 9। अब क्या हो, थोड़ी सी चेंजेस दे एग्जांपल के अंदर। x स्क्वायर माइनस 9, कंडीशन तो कोई सेम है, सेम कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहां पर स्क्वायर आ रहा है और जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमने इसमें वो नंबर्स रिप्लेस करने हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, हमें नॉन नेगेटिव नंबर्स दे रहे हैं। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हम यहां रिप्लेस करें तो हमें जो रिजल्ट आ जाए इसका वो नॉन नेगेटिव नंबर्स आए, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में आए। तो बेटा अगर हम यहां पर रिप्लेस करते हैं नंबर 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 9, सो 9 माइनस 9 0, हमें इसका रिजल्ट 0 मिलता है। और ऑनवर्ड अगर हम 3 से लेस नंबर पुट करते हैं, 0 1 रिप्लेस करते हैं, 2 रिप्लेस करते हैं, 0 रिप्लेस करते हैं, तो वो तमाम नंबर्स हमें कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देंगे, वो तमाम नंबर्स हमें कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देंगे। तो अभी हमने ये जान लिया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हम रियल फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट होना चाहिए, जो आउटपुट होनी चाहिए वो भी रियल नंबर होनी चाहिए। तो अगर हम यहां पर कंडीशन देखें, सो x इज नॉट इक्वल टू -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो हमें इस फंक्शन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें इसका नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब हमें ये चीज नेगेटिव आएगी और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आएगा। तो इट्स मीन कि ये वो 5 नंबर्स हैं जो हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं
हम इसको जब इंटरवल्स में लिखेंगे -∞ to 3 यूनियन 3 to पॉजिटिव इंफिनिटी, तो हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी। अब रेंज हमारे पास क्या होगी, जैसे कि हमने इस कंडीशन में देखा कि रेंज हमारे पास जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर्स आ रही है, तो यहां पर भी सेम कंडीशन, क्योंकि रेडियल फॉर्म में आ रही है हमारे पास फंक्शन हमारे पास, तो इसका जो रेंज होगी, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे पास सेम इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसकी रेंज भी हमारे पास सेट ऑफ द ऑल हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है डियर, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में जाना, फंक्शंस क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके रूल्स और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी डोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ा कि हम एक फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर